दोस्तों, आज की कहानी गांव की है। एक ऐसे घर की जिसमें एक बहुत बड़ा सा आंगन हुआ करता था। वो आंगन जहां सब लोग रोज शाम को हंसते थे, खेलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ वहां पे जिसकी आज तक उस घर के लोगों ने बात नहीं की। जहां पे कोई भी उस बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। एक शाम जब सब लोग एक जगह पे बैठे हुए थे आंगन में और किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहले जो आया उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए। ये कहानी उन्हीं कुछ घंटों की है जो उन लोगों की जिंदगी बदल कर चले गए। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक व्यूअर ने जिनका नाम है वीरा। और आज की जो कहानी उन्होंने मुझे भेजी है वो एक्चुअली उनके फादर के साथ हुई थी, जिसके गवाह उनके फादर हैं। और उन्होंने बोला कि कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे गांव में अभी भी ऐसा है कि घर जो होते थे, हमारे घर के बीच में बहुत बड़ा सा आंगन होता था। और उनकी ना जॉइंट फैमिली है, उनके फादर की जॉइंट फैमिली थी। तो उनके ग्रैंडफादर के 3 लड़के और एक बेटी थी और सबके घर उस आंगन के आसपास बने हुए थे। मतलब समझ लीजिए एक ये बड़ा सा आंगन है और चारों तरफ घर बने हुए हैं, ठीक है। तो उन सबके घर बने हुए थे उस आंगन के, बड़े से आंगन के चारों तरफ। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके गांव में ये इनफैक्ट उनकी फैमिली का ये पुराना ट्रेडिशन है, ये रिवाज है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है और उनको सब अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे कोई ताई माँ होती है, कोई बच्चे किसी को बड़ी माँ बोलते हैं, किसी को माई माँ बोलते हैं, किसी को सोनी माँ बोलते हैं, सोना माँ बोलते हैं, काकी माँ बोलते हैं। जो सबसे छोटी होती हैं उनको छोटी माँ बोलते हैं, मंजरी चाची को बड़ी माँ बोलते हैं। एंड इसी तरीके से वहां पे बच्चे अपने बड़ों को बुलाते हैं, ठीक है। और इन सब फैमिलीज में, जो जॉइंट फैमिली थी, इन सब लोगों में बहुत एकता थी। मतलब रोज शाम को सब लोग बाहर निकलते अपने अपने घरों से और उस आंगन में बैठते, आदमी लोग बीच में बैठ के हुक्का पीते और डिस्कशन, गांव के डिस्कशन होते, पॉलिटिक्स पे भी डिस्कशन होता, किसी के बारे में, किसी के हेल्थ इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस किए जाते, औरतें एक कॉर्नर में बैठ के अपनी अपनी बातें करते, बच्चे आंगन में खेल रहे होते। मतलब बहुत ही एंजॉय करते थे सब लोग साथ में बैठ के। एक बहुत ज्यादा एक अच्छा माहौल था गांव में उनके घर के अंदर, ऐसा कि वीना जी ने मुझे बताया अपनी पापा के टाइम की फैमिली के बारे में। वीना जी बताती हैं कि मेरे पापा की 2 चाचियां थी, माई माँ और सोना माँ। माई माँ की जब शादी हुई थी तो माई माँ शुरू से ही उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी। उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी। उनका एक बेटा था जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई थी, वो ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं कर पाया। तो जब वो 20-21 साल का हुआ तो उसने जॉब करने की सोची, बट अनफॉर्चुनेटली उसको क्योंकि उसकी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी या फिर जो भी रीजंस रहे हों, उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो उसने सोचा मुझे यहाँ तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मैं शहर जाता हूँ। उस जमाने में होता था कि मैं शहर जाके अच्छी सी जॉब कोई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिंदगी बिताने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो और उसको अपनी माँ को भी देखा था कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हूँ और कोई ना कोई जॉब मुझे करनी चाहिए, ऐसा उनका बेटा सोचता था। अच्छा, यहाँ पे वीरा जी बताती हैं कि उनके एक अंकल थे जिन्हें सब विलायती काका बोलते थे। इसलिए बोलते थे, विलायती मतलब होता है जो बाहर रहता है, उसको ज्यादातर कहते हैं ना विलायत से आया है। विलायत मतलब होता है का फॉरेन कंट्री में रहने वाला। तो वो विलायत से आए थे, विलायत में रहते थे, इसलिए उनको विलायती काका बोला जाता था। तो उनकी काफी इम्पोर्टेंस थी, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी फैमिली में, क्योंकि वो बाहर रहते थे। और विलायती काका बहुत अच्छे थे। वो जब भी, ऐसा वीरा जी बताती हैं, वैसे बच्चों को इंटरेस्ट होता है ना, उन बच्चों को तो गिफ्ट में इंटरेस्ट होता है, तो कहती है वो जब भी आते थे बाहर से हम लोग ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आते थे। तो खैर, कम बैक टू द टॉपिक, इस लड़के की जॉब के लिए विलायती काका को बोला गया, क्योंकि माई माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा शहर जाए या फिर उनसे दूर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हस्बैंड की पहले डेथ हो चुकी थी, तो उनका एक ही बेटा था, उनको हेल्थ इश्यूज भी थे, राइट।
अच्छा, माई माँ का ये मैं बता दूं, माई माँ जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम थी, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था और वो चलती थी जैसे कि मल आसन होता है ना, बैठ के वैसे करके वो चला करती थी। उनको इतने ज्यादा इश्यूज थे उनके पैरों में। तो वो उन्होंने अपने घर के जो बाकी जो आदमी लोग थे, मर्द थे, उनसे बात की कि मेरे बच्चे की कहीं आप लोग जॉब लगाइए। सबने बोला चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं। फिर जितने भी अंकल्स थे उनमें से किसी एक ने विलायती काका से बात की। विलायती काका ने बोला अभी तो कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है। तो किस्मत ने साथ दिया और 1-2 महीने में उस लड़के की शहर में जॉब लग गई। लेकिन इधर माई माँ की तबीयत और खराब होने लगी। वो अपने बेटे को बिल्कुल शहर नहीं भेजना चाहती थी। वो चाहती थी उनका बेटा उन्हीं के पास रहे। लेकिन जब बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया तो माई माँ मान गई और उनका बेटा जॉब के लिए शहर चला गया। बेटे के जाने के बाद माई माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो उदास रहने लगी, खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल चुपचाप रहती थी। और उनको एक दिन बहुत फीवर आया, इतना ज्यादा फीवर आया कि वो डेथ बेड पे आ गई। मतलब उनका आखिरी वक्त आ गया था। और वो बस यही सबसे कहा करती थी कि मुझे एक बार मेरे बेटे को देखना है, मुझे एक बार अपने बेटे को देखना है, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे एक बार अपने बेटे को देखना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है। देखिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं ये सोच के ही मुझे तकलीफ हो रही है कि एक माँ के ऊपर उस वक्त क्या बीती होगी। वो बार बार बस ये कह रही थी कि मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे अपने बेटे को देखना है। उस जमाने में फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो उनके बेटे को टेलीग्राम किया गया कि तुम्हारी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, जल्द से जल्द आओ, वो तुम्हें देखना चाहती हैं, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। तो लेकिन माई माँ थी जो बार बार रट लगाई थी, नहीं मुझे अपने बेटे को देखना है, मैं मर नहीं सकती, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अपने बच्चे को एक बार देखना है, मैं एक बार उसको देख के मरूंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। माई माँ जिस दिन उन्होंने एक दिन बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि मुझे मेरे बच्चे को मिला दो, तुम लोग ने अभी तक क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं वो आ रहा है। तो उनको बोला गया भाई आपके बेटे को टेलीग्राम किया गया है, वो जैसे ही उसको वो पढ़ेगा वो जल्द से जल्द आ जाएगा और शायद वो आज या कल में आने ही वाला है। लेकिन उसी शाम माई माँ की डेथ हो गई। माई माँ, उनकी बॉडी को आंगन में रखा गया, वहां पे उनको, और फिर उनके बेटे का इंतजार होने लगा। सब लोग बाहर आंगन में बैठे हुए थे, उनकी बॉडी रखी हुई थी। जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आदमी लोग सेंटर में बैठे थे, उनकी बॉडी बीच में रखी हुई थी। एंड उनकी जो औरतें थी वो कॉर्नर में बैठी हुई थी, बच्चे भी चुपचाप बैठे, ऑब्वियसली क्योंकि डेथ बॉडी रखी है तो ऐसा कोई बच्चे खेल नहीं रहे थे। सब भाई उनके बेटे का आने का इंतजार कर रहे थे कि अब बेटा आएगा तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताती चलूं कि वो जो आंगन के पास जो लोग के घर हुआ करते थे ना, वहां पे गांव में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े घर होते हैं आंगन वाले, उनके पीछे ना एक तालाब होता है जिसे वहां पे खत्ता कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी माई माँ का जो घर था ना, उसके पीछे भी तालाब हुआ करता था। तो वो तालाब पहले किसी जमाने में सही रहा होगा, लेकिन अब उसका पानी ड्रिंकेबल नहीं था क्योंकि गंदा रहता था। वहां पे लोग कूड़ा डालते थे, कचरा डालते थे, तो वो पानी गंदा हो गया था। फिर लोगों ने उसको भरने का सोचा कि नहीं, अब इसको ना पाट देते हैं, यहाँ पे जमीन हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो उसमें सब लोग मिट्टी डालने लगे। तो काफी बड़ा तालाब था, लेकिन मिट्टी डालने के बाद भी वो अच्छा खासी बड़ा रह गया था, अभी भी तालाब वहां पे दिखता था। तो वो तालाब माई माँ के घर के बहुत ही पास था, वो उनके घर के जस्ट पीछे था। तो मैंने शुरुआत में आप लोग को बताया था कि वीरा जी की पापा की दो चाचियां थी, एक माई माँ और एक सोना माँ। तो माई माँ की डेथ हो गई थी। सब उनके बेटे के इंतजार में बैठे हुए थे, आंगन में उनकी बॉडी रखी हुई थी। तभी जो सोना माँ थी, उन्होंने देखा कि वो जो तालाब है, तालाब के पास से माई माँ जैसे वो मलासन में उकड़ू बैठ के चला करती थी, वैसे चलती भी आ रही हैं। और सोना माँ ने जब उनको देखा तो वो बिल्कुल शॉक रह गई। मतलब सामने बॉडी रखी है, उधर से माई माँ चलती भी आ रही है। और उस आंगन में उस वक्त 25 लोग थे और उन 25 लोगों ने माई माँ की आत्मा को देखा था। और जैसे ही उनकी आत्मा अंदर आने लगी, सोना माँ ने उनको रोक दिया। सोना माँ ने कहा रुक जाइए, आप
अंदर नहीं आ सकती। आप यहाँ क्या करें, अब आप इस वर्ड को, उन्होंने कुछ और बोला होगा, मैं आप लोग को इजी वे में बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि अब आप इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती, आप इस दुनिया की नहीं है, आप अब दूसरी दुनिया में चली गई हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। रुक जाइए, आप यहाँ नहीं आ सकती, अब आप इस दुनिया की नहीं है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि सोना माँ और माई माँ जब दोनों जो देवरानी जेठानी थी वो दूसरे से बहुत प्यार करती थी, दोस्तों के तरीके से थी। तो सोना माँ ने जब ऐसा बोला तो माई माँ या माई माँ की आत्मा मैं बोलूं, वो बहुत रोई। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने बेटे को देखें, तुम लोगों ने बोला था कि मैं टेलीग्राम कर दिया है, मेरा बेटा आता होगा, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं बस अपने बेटे को देखने आई हूँ, मैं बस एक बार उसको देख लूं, उससे बात कर लूं, मैं चली जाऊंगी। मैं बस एक बार अपने बेटे को देख लूं, फिर चली जाऊंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस यहीं बैठी हूँ, एक बार मेरा बेटा आ जाए, मैं चली जाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप यहाँ नहीं आ सकती है। तो सोनम माँ ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन तभी उनका बेटा आ गया, और जैसे ही बेटा आया, बेटा एकदम से उसने देखा कि माँ की डेड बॉडी पड़ी है और आगे माँ बैठी है। वो उसको समझ में नहीं आया क्या, वो एकदम शॉक्ड हो गया। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा, वो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत, वो कुछ बोलना भी चाहती थी, लेकिन सोना माँ ने और सबने उनको रोक दिया कि नहीं, अब आप इसके आगे नहीं। आपने एक बार बोला था कि आप अब अपने बेटे को देखना चाहती हैं, आपने देख लिया, अब आप जाइए, अब इससे ज्यादा नहीं। माई माँ ने देखा अपने बच्चे को एंड वो पलटी, वही मलासन में जैसे वो बैठी थी वो पलटी और फिर पलटकर तालाब की तरफ चली गई और कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, कुछ रिश्तों का बंधन वक्त से बड़ा होता है, कभी माँ, कभी बेटा, कभी प्यार, और कभी सिर्फ एक आखिरी मुलाकात की तमन्ना। माई माँ भी आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती थी और शायद इसीलिए उनकी रूह इस दुनिया में रुक गई थी। और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनकी रूह वापस मुड़ी और उसी आसन, उसी पोजीशन में तालाब की तरफ अंधेरों में गुम हो गई, कभी ना वापस आने के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या प्यार इतना गहरा हो सकता है कि किसी रूह को दूसरी दुनिया में जाने से रोक ले? क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं? देखिए, ये कहानी खौफनाक नहीं थी, लेकिन ये कहानी एक माँ की मोहब्बत की थी। एक माँ जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और आखिरी पल में एक बार अपने बेटे को देखना चाहती थी। तो शायद वो ऊपर वाले से भी लड़ ली कि वो आखिरी बार अपने बेटे को बिना देखे नहीं जाएगी। शायद ऊपर वाले को भी उस पर तरस आ गया, क्योंकि वो भी एक माँ थी, और कहते हैं ना, माँ दुनिया में ऊपर वाले का रूप होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें भेजिए, हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपना वॉइस नोट भेजिए। आप हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, और हमारा इंस्टा अकाउंट जो खौफनामा के नाम से है, खौफनामा बाय अदा, उस पर भी आप अपना वॉइस नोट या अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे खौफनामा की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब बखैर।